अंबिका और शुभंकर ने अपने बच्चों के लिए शांति का सपना देखा था। वे शहर छोड़कर चंद्रपुर अपने पुश्तैनी गांव आ गए। गांव में नया जीवन, खुला आसमान और मिलनसार लोग थे। बच्चे आजादी से घूमते, परिवार को सुकून मिलता। लेकिन गांव की शांति के नीचे कुछ अंधेरा छुपा था। शांति शीशे की तरह नाजुक थी। उनकी नई शुरुआत तूफान से पहले की शांति थी। अजीब चिल्स और फुसफुसाहट उनके घर में मंडराती रहती थी। अंबिका को ऐसा लगता था जैसे कोई देख रहा है, लेकिन शुभंकर ने उसके डर को डिसमिस कर दिया। गांव वाले दूर रहने लगे। शाम होते ही खुद को अंदर बंद कर लेते थे, ताबीज पकड़े हुए और प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए। बच्चों की हंसी फेड हो गई। उसकी जगह नाइटमेयर्स ने ले ली। श्वेता ने जलती हुई आंखों वाले एक काले फिगर के बारे में बताया। एक तूफानी रात शुभंकर जंगल के किनारे से गायब हो गया। पीछे सिर्फ एक चीख छोड़ गया। अंबिका अकेली रह गई, दुख से भरी हुई और खामोशी से घिरी हुई। गांव वालों ने सिर्फ चेतावनी दी, जंगल से दूर रहो, पुराने तरीकों का सम्मान करो। शांति का सपना एक नाइटमेयर बन गया था। फुसफुसाहट तेज होती गई और अंबिका को एहसास हुआ कि कुछ बुरा उसके परिवार का पीछा कर रहा था। गांव का डर किसी असल चीज में था और वह भूखा था। अंबिका की दुनिया बिखर रही थी और अंधेरा करीब आ रहा था। दुख भारी था, लेकिन अंबिका का प्यार और तेज जल रहा था। उसने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे ने उन्हें निशाना बनाया। एक दिन श्वेता बिना किसी निशान के गायब हो गई। मदद के लिए अंबिका की गुहार को बंद दरवाजों और डरावनी खामोशी का सामना करना पड़ा। गांव वाले एक शाप की फुसफुसाहट करते थे। लड़कियां पहले भी गायब हुई थी, हमेशा नए चांद के पास। अंबिका को एहसास हुआ कि उसे सिर्फ एक किडनैपर का नहीं, बल्कि टेरर की एक परंपरा का सामना करना पड़ रहा था। अकेली उसने जंगल की तलाशी ली और पुराने रिकॉर्ड्स की छानबीन की। जवाबों के लिए बेताब थी। उसका डर संकल्प में बदल गया। दुख ने उसे एक योद्धा बना दिया। हर रिजेक्शन ने उसके डिटर्मिनेशन को और बढ़ाया। वह खुद अंधेरे का सामना करेगी। गांव के राज में अंबिका की यात्रा शुरू हो चुकी थी। वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे अपनी बेटी नहीं मिल जाती। एक पुराने कहानीकार ने चंद्रपुर का राज बताया। राक्षस आमसाजा, शैडो का एक प्राणी, यंग लड़कियों को ट्रिब्यूट के रूप में मांगता था। गांव वालों की खामोशी डर से पैदा हुई थी। वे खुद को बचाने के लिए बेटियों का बलिदान करते थे। लेकिन एक उम्मीद थी, एक प्रोफेसी में काली पूजा। सबसे अंधेरी रात के दौरान एक मां के दिल में देवी काली के जागने की बात कही गई थी। अंबिका को एहसास हुआ कि श्वेता के गायब होने का समय कोई एक्सीडेंट नहीं था। आमसाजा अपने रिचुअल की तैयारी कर रहा था। प्रोफेसी सिर्फ एक मिथ नहीं थी, यह आगे बढ़ने का एक रास्ता था। काली पूजा में कुछ ही दिन बचे थे। अंबिका समझ गई, उसे एक दुखी मां से बढ़कर बनना होगा। उसे अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा। अंतिम कॉन्फ्रंटेशन आने वाला था। काली पूजा की रात आमसाजा बाहर आया। बंदी लड़कियों को जंगल की वेदी पर ले जा रहा था। अंबिका ने अबैंडन्ड मंदिर में प्रवेश किया, अपने अंदर की देवी का आह्वान किया। उसके दुख और प्यार ने उसे बदल दिया। वह काली का अवतार बन गई। उसने राक्षस का सामना किया। उसका गुस्सा और प्यार एक ऐसी शक्ति थी जिसका आमसाजा सामना नहीं कर सका। एक लड़ाई छिड़ी, अंधेरा बनाम दिव्य प्रकाश। अंबिका का प्यार उसका हथियार था। हर वार ने राक्षस की शक्ति को तोड़ दिया। एक अंतिम वार से उसने आमसाजा को नष्ट कर दिया, शाप को तोड़ दिया। लड़कियों को आजाद कर दिया गया। अंबिका ने श्वेता को गले लगा लिया। नाइटमेयर खत्म हो गया। चंद्रपुर को बचा लिया गया। रिचुअल से नहीं, बल्कि एक मां के प्यार से। अंत में प्यार सबसे शक्तिशाली शक्ति साबित हुआ।